सड़कों के नाम पर बिछी ये आफत की लकीरें हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी ये टूटी हुई तकदीरें हैं। गाड़ियों गाड़ियों की टूट फूट वे दुर्घटनाओं में जनता का ही नुकसान है। नेताओं, कर्मचारियों और ठेकेदारों की जेब गरम और मलबे में सारा हिंदुस्तान है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य तेजियान और आप देख रहे हैं तेजियान टीवी 24। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आपके, मेरे, हम सबके रोजाना की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आपको ये सड़क तो दिख ही रही होगी। इसे सड़क कहना सड़कों का ही अपमान होगा। ये सड़क एक ऐसा जाल है जहां रोजाना दुर्घटनाएं होती हैं। जरा जरा ध्यान से देखिए, ये कोई छोटे मोटे गड्ढे नहीं है। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, ये स्केल है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये ये देखिए कितने अंदर जा रहा है। कैमरा पास लाके दिखाओ। ये देखिए कितना गहरा गड्ढा है ये। अब देखो, इस चीज से अंदाजा लगाओ। और ऐसे इस सड़क की, ये मैं यहाँ की नहीं, मैं आगे की पूरी सड़क दिखाऊंगा आपको क्या कंडीशन है इस सड़क की। देखिए, इधर लाओ कैमरा, देखो, ये देखो, ये कितना है, ये इतना। आप खुद देख सकते हैं, ये कंडीशन है इस सड़क की। गड्ढे गड्ढे, गड्ढा गड्ढा, गड्ढा गड्ढा, गड्ढा गड्ढा। यहाँ यहाँ तक ठीक है ना, वहाँ तक ठीक है। ये देखो, ये देखिए, साइडों से भी दिखाओ, साइडों से भी दिखाओ। ये देखो, ये रहा। ये रहे। जरा गौर से देखिए इस गड्ढे को। यह कोई छोटे मोटे गड्ढे नहीं है, बल्कि यह करप्शन की गहरी खाई है, जहां सरकार से सड़कों की मरम्मत के लिए हर साल लाखों करोड़ों का बजट आता है। अब सवाल यह है, वह पैसा जाता कहाँ है? जब कॉन्ट्रैक्टर घटिया व खराब मटेरियल लगा के सड़क बनाता है तो अधिकारी अपनी आंख मूंद लेते हैं। क्या जनता का टैक्स का पैसा इसीलिए है कि वो अपनी जान को जोखिम में डालें और अपनी गाड़ियां तोड़ें? क्या आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है? दिखाओ, गड्ढे दिखाओ सारे। आओ, कैमरा लेके आओ मेरी तरफ। ये देखिए, ये देखिए, ये दिखाओ, कैमरे में दिखाओ, सब सब दिखाओ, ये सब दिखाओ। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? धर्मपुरा तक उत्तम उर्फ धर्मपुरा के। धर्मपुरा के। ये भाई साहब धर्मपुरे के रहने वाले हैं। तो आप किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं इस सड़क को लेके? इसमें गड्ढे ज़्यादा हैं और कई बार हादसे हो चुके हैं। एक हादसा परसों हुआ था, एक लड़के के पैर में चोट लग गई थी। और अब से 2 साल पहले 3 एक्सीडेंट हुए जो तीनों की मौत हो गई थी। एक पीछे हुआ था बाईपास उस पर फाटक के पास, एक यहीं पे हुआ था और एक बिछुआ खोनी के पास में हुआ था। 3 हादसे हुए, उसमें तीनों की मौत हो गई। जिसके घर एक शादी थी लड़की की, उससे 4 दिन पहले शादी, 4 दिन पहले हादसा हुआ था। क्या गरीब जनता की जान की कोई कीमत नहीं सरकार की नजरों में? क्या कर्मचारी ऐसे ही आंख मूंद कर बैठे रहेंगे? क्या कोई इस सड़क पे ध्यान नहीं देगा? ये सड़क नगीना से किरतपुर को जोड़ती है। इस सड़क पे काफी आवागमन है, काफी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं प्रशासन से एक सवाल पूछता हूँ, क्या इन गड्ढों में गरीब लोगों की चीख पुकार वे उनका दर्द दिखाई नहीं दे रहा सरकार को? क्या कर्मचारी ऐसे ही निकम्मापन करते रहेंगे? आखिर कब तक? कब? मैं नगीने से आ गया। नगीने से आ रहे हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? शेखपुरा तो ये तो ये अंकल शेखपुरे के रहने वाले हैं। तो इस सड़क की जो इतनी ज्यादा खराब खस्ता हालत है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहिए? क्या परेशानी का आप सामने? सारी परेशानी एक्सीडेंट का यहाँ चले गए, सारे में गड्ढे हो गए। सड़क जो है गड्ढों में सड़क है इस टाइम। यहाँ जो है गड्ढों में सड़क है, ना कोई वाहन ढंग के साथ चलाया जा सकता है,
गाड़ी बुग्गी ट्रैक्टर बैलों के पैर खराब हो गए हैं इसमें, सारे गड्ढे हुए पड़े हैं। इससे घटिया सड़क तो शायद जिले में ना हो कोई। तो आपने देखा इनकी कितनी परेशानी की जनता सामना कर रही है इस सड़क को लेकर। इनका दर्द छलक रहा है इनके चेहरे से कि ये लोग कितने परेशान हैं और सरकार को कुछ दिख ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ सो रही है सरकार। जा रहे हैं नगीना से। नगीना से। आप डेली यहाँ पे ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। तो आप किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं इस सड़क को लेके? हाँ जी, टूटी हुई तो सड़क है यहाँ बहुत, और गड्ढे बहुत है, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं जी। बहुत परेशानी है। अच्छा। हाँ, कोई सुनवाई है ही नहीं यहाँ पे इस रोड की। हाँ जी। तो देखिए यहाँ पे गरीब जनता कितनी परेशान है। यहाँ पे ये ऑटो चालक हैं, इस रोड पे ये डेली अप डाउन करते हैं, ऑटो चलाते हैं। और आप सब भी यही इसी रोड से आसपास के गांव से आते हो? तो आप कुछ कहना चाहेंगे? सब बहुत समस्या है यहाँ, बोलो। समस्या तो है ही समस्या भैया, रखो बननी अपनी। चाहिए। ये रोड मतलब आने जाने में दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। तो देखिए ये सब आगे गांव के रहने वाले हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कितने गड्ढे हैं, कितनी परेशानी है। यहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 10 साल से माननीय मनोज पारस जी विधायक रह चुके हैं और अब भी वही विधायक हैं, और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी वो यहाँ से सांसद हैं, फिर भी यहाँ पे इतनी बुरे हालात हैं सड़क के। और आगे देखो जाके पूरे गड्ढे पड़े हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है। और आगे रोड डेली एक्सीडेंट होता है, डेली कदम बंद, बाइक वाले रोड डेली गिरते हैं। आपने भी मनोज पारस जी को वोट दिया था? हाँ जी। तो इन्होंने भी मनोज पारस जी को वोट दिया था? इसी कारण वोट दिया था कि रोड की सुनवाई हो और रोड का जो देखभाल हो। आज तक कोई सुनवाई नहीं है। तो देखिए आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस सड़क को लेकर? अरे इस पर तो बहुत झंझट है कि भाई एक्सीडेंट इस पर हो जा, गड्ढे से बचाते बचाते परेशान है इसमें, सवारी बैठने को तैयार नहीं गड्ढे की वजह से। तो ये रिक्शा चालक हैं जो रोज यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं, डेली अप डाउन करते हैं। इनका परिवार इसी रिक्शा से चलता है? आपका परिवार? जी जी जी। इनका परिवार इसी रिक्शा से चलता है। और आइए हम इन मैम से भी बात करते हैं, ये आगे की रहने वाली हैं। इस सड़क के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सड़क तो बहुत खराब है भैया, बहुत मुसीबत है, आना जाना रोज लगा रहता है। हॉस्पिटल में काम करते हैं, मुश्किल पड़ती है आना जाना। गड्ढों में कई एक्सीडेंट होगा यहाँ पे भी। रिक्शा वाला कोई बैठाता नहीं, किसी रोड पे नहीं जा रहा है, घूम के जाना पड़ता है। कोई ये नहीं कर रहा है कि इस रोड को बनवाए। हम ये चाहते हैं कि ये रोड बन जाए, ठीक से बन जाए, जो अच्छा आने जाने को कोई दिक्कत ना हो किसी को भी, बढ़िया होके बन जाए रोड। ये बस यही समझ जाए आप भैया हम तो कभी कभी आने वाले हैं। तो आपको साफ दिख रहा है पब्लिक कितना गुस्सा है, पब्लिक के अंदर आक्रोश है। कब तक ये कागजी काम और भ्रष्टाचार का काम चलता रहेगा? आखिर कब तक जनता को सिर्फ आश्वासन मिलता रहेगा और असलियत में खराब सड़कें, गड्ढे और धूल मिट्टी मिलती रहेंगी? कब तक लोग यहाँ पे मरते रहेंगे? कब तक जनता के परेशान रहेगी? पब्लिक के अंदर आक्रोश है। यदि आपने कुछ नहीं किया तो पब्लिक आक्रोश में आके क्या कर दे? हमारी मांग है इस सड़क का तुरंत निर्माण हो और जिम्मेदार लोगों पे सख्त कानूनी कार्रवाई हो। आज हम नहीं बोलेंगे तो रोज कोई ना कोई इस सड़क के हादसों का शिकार होता रहेगा। तो जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपना ज़मीर बेचकर जो महल सजाते हैं वो असलियत में इंसानियत को भी खा जाते हैं। अमीरी की चपकचौंध में खो गए हैं वो लोग, अब उन्हें रोशनी में भी अंधेरा नजर आता है। मैं आदित्य तेजियान, कैमरामैन मन दवानिया के साथ, तेजियान टीवी 24 से।